और भगवान तो एक को ही कहेंगे ना, है? एक को माने एक को माने एक बिंदु को। भगवान जब कहा जाता है तो ये एक बिंदी की तरफ इशारा थोड़ा ही करते। गॉड इज वन, और उसकी क्रिएशन इज वन। क्या मतलब हुआ है? क्रिएटर एक, कौन कौन बाप? यहाँ तो दो बाप हो गए बेहद के, एक आत्माओं का बाप और एक सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। माना सारी मनुष्य सृष्टि उसे अपना बाप स्वीकार करती जरूर है। आज नहीं तो कल सारी मनुष्य सृष्टि, सभी धर्मों की मनुष्य आत्माएं उसे अपना बाप मानती है। क्राइस्ट गॉडफादर को नहीं मानता है? मानता है। इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, ये सब क्रिएशन है या क्रिएटर है? क्रिएशन है। तो गॉड इज वन, उसका बच्चा भी वन। कैसे? गॉड के तो तीन बच्चे हैं पहलोटी के, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। फिर क्या कहते हैं? देवदेव, महादेव। तो शंकर बड़ा हो गया, इसलिए कहते हैं गॉड इज वन। तो उसकी क्रिएशन भी पहली पहली वन ही कहेंगे। नहीं तो कहाँ तो लिख दिया है पाताला पाताल, आकाशी आकाश, ऐसे सृष्टि बताई दी है। इसलिए ये हिंदू शास्त्रों में जो गड़बड़ मचाई दी है, वो बेचारे सृष्टि ऊपर में ढूंढते हैं। ग्रहों उपग्रहों में चक्कर काट रहे हैं ना, कहीं चंद्रमा पर जाते हैं, कहीं मंगल पर जाते हैं। तारों में और चंद्रमा में बेचारे मत्था मार रहे हैं। क्योंकि एक तो यहीं से ही गया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ये गाया हुआ है ना, ये उल्टा हुआ ना। क्योंकि द्वापर वालों ने पीछे जो आए हैं वो एक तो कहते रहते हैं सबको कि पहले पहले है भारत मुख्य। क्यों? भारत को मुख्य क्यों बताई दिया? अविनाशी खंड होने के लिए। आदि से लेकर के और अंत तक
काय में रत? भा माने ज्ञानी की रोशनी में रत। भारत को कहा जाता है अविनाशी खंड। अविनाशी खंड माने विनाश नहीं होना। जिस खंड का कभी विनाश नहीं होता। क्यों नहीं विनाश होता? क्योंकि अज्ञान में जो रत रहेगा तो विनाश होगा, और ज्ञान में रत रहेगा तो विनाश होने का सवाल ही नहीं। 29, 60, 64 की वाणी का 6ठा पेज। अविनाशी खंड क्यों? जैसे बाप अविनाशी आत्मा है, वो यहां जन्म लेते हैं। कहाँ? भारत खंड में जन्म लेते हैं। तो ये किसकी बर्थ प्लेस है? किसकी बर्थ प्लेस है? बर्थ किसकी होती है? और जन्मदिन किसका मनाया जाता है? निराकार का। जन्मदिन तो नहीं मनाया जाता। पतित पावन की बर्थ प्लेस है। 2 शब्द क्यों कह दिए? वो एवर पावन है, एवर प्योर है, या पतित पावन, दोनों शब्द ऐड कर दिए हैं? एवर है, एवर प्योर पतित को पावन करता है ना? नहीं, पतित तो पावन नहीं कर पाता है। आता है, एवर प्योर आता है, लेकिन जब आता है तो सारी दुनिया अंधी है या सोजरी है? किसके सामने आता है? अंधों के सामने आता है। तो पतित को पहले सामने करना पड़े या निराकार सामने हो जाए? निराकार तो सामने कैसे होगा? इसलिए पतित शब्द पहले और पावन शब्द बाद में।